आज से सदियों पहले भारत के एक अज्ञात हिस्से में एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका नाम रत्नपुर था। ये साम्राज्य अपनी असीम धन संपदा के लिए जाना जाता था, जिसे उसके अंतिम राजा महाराजा सूर्यवर्मा ने इकट्ठा किया था। उनका खजाना इतना विशाल था कि लोग कहते थे कि वो सोने, चांदी और हीरों से नहीं, बल्कि स्वयं सूरज की किरणों से बना है। जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो महाराजा सूर्यवर्मा ने अपने खजाने को बचाने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय वास्तुकार देवदत्त के साथ मिलकर एक ऐसा गुप्त स्थान बनाया जहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सके। उन्होंने खजाने को एक रहस्यमय गुफा में छिपा दिया और उसके द्वार को ऐसे बंद कर दिया कि उसे खोलने का तरीका सिर्फ एक पहेली में छिपा था। पहेली ये थी, जब चंद्रमा का आंसू गिरे, सूर्य का प्रतिबिंब उसे छुए, तब तीन धाराओं का मिलन हो और धरती का दिल खुले। महाराजा ने ये पहेली एक तांबे के पत्र पर उत्कीर्ण की और उसे अपने सबसे बहादुर सेनापति को सौंप दिया ताकि वो इसे सुरक्षित रखे। लेकिन दुर्भाग्य से मुगल सेना ने सेनापति को पकड़ लिया। सेनापति ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उस पत्र को एक पुरानी नदी में फेंक दिया। समय बीतता गया और ये कहानी एक किंवदंती बन गई। कई लोगों ने खजाने को खोजने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। आज की कहानी एक युवा इतिहासकार आदित्य के बारे में है। आदित्य को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे नदी किनारे खुदाई करते हुए एक पुरानी तांबे की प्लेट मिली। जब उसने उसे साफ किया तो उस पर एक अजीब सी पहेली लिखी हुई थी। पहेली को पढ़ते ही आदित्य को लगा कि ये कोई सामान्य पहेली नहीं है। उसे अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई, अंतिम सूर्यपुत्र का खजाना। आदित्य ने अपनी खोज शुरू की। पहेली का पहला हिस्सा था, जब चंद्रमा का आंसू गिरे। आदित्य जानता था कि इसका मतलब पूर्णिमा की रात को होने वाला एक विशेष चंद्र ग्रहण था, जिसमें चंद्रमा का एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी की छाया में आ जाता है। पहेली का दूसरा हिस्सा था, सूर्य का प्रतिबिंब उसे छुए। इसका मतलब था कि सूर्य की किरणें सीधे उस गुफा के प्रवेश द्वार पर पड़नी चाहिए। कई महीनों के शोध के बाद आदित्य ने एक ऐसा दिन खोजा जब सूर्य की किरणें एक विशेष कोण पर पड़ती थीं। अब बात थी तीन धाराओं का मिलन। आदित्य ने अपनी टीम के साथ मिलकर पुराने नक्शे देखे और उन्हें पता चला कि तीन नदियां एक जगह आकर मिलती हैं। जब आदित्य उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि तीनों नदियों का पानी एक खास दिन पर एक कुंड में गिरता है। आदित्य ने अनुमान लगाया कि ये वही दिन था जब चंद्र ग्रहण और सूर्य का प्रतिबिंब एक साथ हो रहा था। आदित्य ने टीम के साथ मिलकर उस रात तीनों घटनाओं को एक साथ होते देखा। जैसे ही चंद्र ग्रहण हुआ और सूर्य की किरणें गुफा पर पड़ी, एक रहस्यमय शक्ति ने तीनों नदियों के पानी को एक ही स्थान पर खींच लिया। पानी की धाराएं मिलकर एक विशाल भंवर बनाने लगी और अचानक धरती का एक हिस्सा हिलने लगा और एक प्राचीन मंदिर का दरवाजा दिखाई दिया जो एक गुफा के अंदर था। जब आदित्य और उसकी टीम अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो कोई साधारण मंदिर नहीं था, बल्कि एक विशाल गुफा थी जिसमें सोने, चांदी और हीरों से भरा एक विशाल खजाना था। आदित्य का जीवन बदल गया।